Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss our next topic from chapter number 2, acid, bases and salts, and the topic is pH and pOH scale. And in that topic we also discuss about the problem related with the pH and pOH scales for determination of the concentration of the hydrogen ion and hydroxyl ion in acidic or basic solutions. Okay, now we will proceed. pH and pOH scale इसको for the first time propose किया था सोरेन पीटर ल्यूटस सोरेंसन ने 1909 में, और ये स्केल जो है इट्स अ स्केल फॉर मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. अब एसिड और बेसिस का अगर हम जनरल इंट्रोडक्शन की तरफ जाएं, जो से पहले हम काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर चुके हैं, ऐसे तमाम कंपाउंड जो कि वाटर के अंदर ऑन डिसोसिएशन हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करें, दे आर रेफर्ड एज अ एसिड्स. और ऐसे तमाम कंपाउंड जो कि हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करें व्हेन दे हैव टू डिज़ोल्व इनटू द वाटर, तो उसको हम बेसिस कहेंगे. ठीक है. अब पीएच एंड पीओएच स्केल में ये जो P है इसको हम किसके लिए स्टैंड्स करेंगे और H एंड OH किसके लिए स्टैंड होगा, इसको डिटेल में देखते हैं. यहाँ हाइड्रोजन आयन जो होगा PH स्टैंड्स फॉर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड OH स्टैंड्स फॉर द हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन. अब हाइड्रोजन के साथ हमने प्लस लिखा है और हाइड्रोक्सिल के साथ नेगेटिव लिखा है. इसका मतलब क्या है, जब कभी कोई एसिड हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करेगा तो वो प्लस साइन के साथ अपीयर होगा और हाइड्रोक्सिल हमेशा नेगेटिव साइन के साथ अपीयर होगा. इस स्केल में P जो है इट स्टैंड्स फॉर द पोटेंशियल टू बी, यानी पावर ऑफ द हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन. और इस स्केल की जो रेंज है वो 0 से लेके 14 तक होती है. ये नंबर है ना. और द एसिडिटी और द बेसिसिटी ऑफ द एक्वस सोल्यूशंस, जो कि एसिड या बेसिस के होंगे, दे विल बी डिपेंड्स अपॉन द नंबर्स ऑफ द हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट इन इट. यहाँ हम डिटेल में देखते हैं इसकी डेफिनेशन को भी कि द pH ऑफ अ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. इसका मतलब क्या है कि जब कभी हम किसी भी कंपाउंड का, चाहे वो एसिड है या बेस है, जब हम वाटर के अंदर उसको डिज़ोल्व करेंगे तो हम उसका 1 मोल लेंगे. मीन टू से 1 मालिक्यूल तो कहेंगे, लेकिन उसको हम कंसिडर करेंगे 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड. अब एसिड की चूँकि बात हो रही है, तो एसिड जब वाटर के अंदर आयोनाइज होता है तो हमें हाइड्रोजन आयन देता है. ठीक है. अब जब ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा तो इसको हम कहेंगे ये एसिड है. यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि स्केल जो है वो 0 से लेके 14 तक शो किया गया है. स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमेशा 0, 1, 2, 3 होंगे इनकी pH रेंज, और वीक एसिड 4, 5, 6 एंड बिफोर द 7. 7 हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट होगा. न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन के एग्जैक्ट इक्वल होगा. तो वाटर इज एक्ट एज आर नोन एज आ न्यूट्रल सॉल्वेंट. इसी तरह जब हम बेसिस की तरफ जाएंगे तो बेसिस हमें 8 से अबव जो है वो नंबर के साथ अपीयर होती नज़र आती हैं, लेकिन 7.1 से जब वो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी हाइड्रोक्सिल आयन की, जिसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो नंबर जो है हमारे पास बेसिस का वो 8 से 14 की तरफ जो है मूव करेगा. 8, 9, 10 एंड 11 ये नंबर जो हमारे पास हैं 8, 9, 10 एंड 11 इनको हम वीक बेसिस कहेंगे. एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए हम 12, 13 एंड 14 नंबर को यूज़ करेंगे. अब हम दोबारा डेफिनेशन की तरफ जाते हैं. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास pH है वो बेसिकली हाइड्रोजन आयन है जो कि प्रोड्यूस कौन करेगा, एसिड करेगा. ठीक है. तो जहाँ इधर जो रिलेशन हम लिख रहे हैं, इस रिलेशन में हम देख सकते हैं pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन.
अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने लॉगरिथम क्यों यूज़ किया और नेगेटिव लॉगरिथम क्यों यूज़ किया हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड के लिए। उसकी बेसिक वजह यह है कि जब वाटर के अंदर आयोनाइजेशन एसिड की होती है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा निग्लेजिबल होती है, इतनी माइन्यूट होती है, इट कैन नॉट बी मेजर्ड और इट इज़ इक्वल टू द नियर टू द निगलेक्टेड, यानी इसको नज़रअंदाज किया जाना चाहिए, ये इतनी कम होती है। लेकिन लॉगरिथम नेगेटिव लॉगरिथम के थ्रू ये कंसंट्रेशन मेजरेबल हो जाती है, उसको 10 पावर माइनस के साथ जो है वो मेजर किया जाता है। pH इज इक्वल्स टू माइन लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होगी ये किसी भी एसिड की मेजरमेंट के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसमें according to this scale pH of the water is calculated as कि pH जो है वाटर की, इस रिलेशन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो pH है, pH यहाँ हम शो करेंगे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन भी होता है और हाइड्रोक्सिल आयन भी होता है, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ द हाइड्रोजन आयन, हमारे जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने वाटर की आयोनाइजेशन पढ़ी थी, यानी ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ द वाटर। वहाँ हमने इस चीज़ को क्लियर किया था कि हाउ वाटर इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 7। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 7, ये वैल्यू हमने वहाँ कैलकुलेट की थी। तो वहाँ हाइड्रोजन आयन की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट की थी, तो इसको जब यहाँ पुट कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो न्यू फॉर्म में आ जाएगी। अब ये जो लॉग है इसको अंदर दोनों जो है वो वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस 10 पावर माइनस 7 जो है वो चूँकि एक्सपोनेंट है तो लॉग को जब सॉल्व किया जाता है तो पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाती है और अंदर रह जाने वाला जो होगा हमारे पास नंबर वो 10 है, तो माइनस लॉग 10, तो 10 जो होगा हमारे पास ये इक्वल है, लॉग 10 किसकी इक्वल है 1 के, ठीक है। तो जहाँ जब लॉग 10 को 1 किया जाएगा तो 7 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 7। ये जो रिलेशनशिप है ये हमारे पास pH ऑफ द हाइड्रोजन आयन को शो कर रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम देखते जाएं, POH, ये बात याद रखनी चाहिए कि जब हम pH स्केल की बात करेंगे, हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे तो हम लाजमी तौर पर साथ में बेस की कंसंट्रेशन यानी हाइड्रोक्सिल आयन को भी मेजर करेंगे। तो उसके लिए भी सोरेनसन ने इसी फार्मूले को यूज़ किया, इसी स्केल को यूज़ किया। तो डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं, द POH ऑफ अ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द मोलर हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास रिलेशन है यहाँ पे अब हम अगेन हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को पुट करेंगे, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम क्लियरली डिस्कस कर चुके हैं कि ये वैल्यू हमें कैसे ऑब्टेन हुई। तो वो भी 10 पावर माइनस 7 के इक्वल है। सो POH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 1 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 7। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी लॉग जो अंदर वाले तमाम अमाउंट के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो जो 10 पावर माइनस 7 है वो एक्सपोनेंट यानी पावर है वो बाहर आ जाएगी माइनस 7 की फॉर्म में, और माइनस लॉग 10 जो है वो मल्टीप्लाई जब होगा तो ये जो है इसका माइनस साइन ड्रॉप हो जाएगा। बल्कि बहुत मायनों में अगर आप देखें तो माइनस साइन ड्रॉप होने की बजाय स्टार्ट में आ जाएगा जी। तो लॉग 10 जो है इज इक्वल्स टू 1, तो मल्टीप्लाई बाय 7। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन ऑब्टेन हुई वो क्या है कि POH इज इक्वल टू 7। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये भी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारे पास अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वो 10 पावर माइनस 7 है तो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन भी 10 पावर माइनस 7 है, और दोनों को अगर जमा किया जाए तो वो 14 के इक्वल होती हैं। मीन्स टू से PH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। तो इस 14, ये जो वाटर है ये हमारे पास ऐसा न्यूट्रल है जिसमें हाइड्रोजन आयन भी मौजूद हैं कंसंट्रेशंस और हाइड्रोक्सिल आयन भी मौजूद हैं। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी, हम वाटर को न्यूट्रल क्यों कहते हैं, इसलिए कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये इक्वल है हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन के। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 7 है तो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन भी बाय द कैलकुलेशन प्रूव्ड है वो 7 की इक्वल है। तो दोनों को अगर प्लस किया जाए तो वो 14 के इक्वल हो जाते हैं। ओके, अब यहाँ हम एक टेबल देख सकते हैं जहाँ मुख्तलिफ जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनकी
जो है वो पीएच स्केल को साथ में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को उसके साथ मेजर किया गया है। साथ ही ये बीकर्स हमें नज़र आ रहे हैं, ऊपर और नीचे एक बीकर है। इसमें देख लीजिए कि हाइड्रोजन आयन जब ज़्यादा हो जाती है और हाइड्रोक्सिल आयन कम हो जाती है तो सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। और इसी तरह जब हमारे पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो कम हो जाती है, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, देन सोल्यूशन विल बी बेसिक। तो कौन सी कंडीशन है जहाँ पे न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल कंडीशन पे क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन एग्जैक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ हमारे पास एक टेबल है जिसमें डेली लाइफ में यूज़ होने वाले डिफरेंट प्रोडक्ट्स के पीएच एंड पीओएच साथ में दिए गए हैं। इसको आप केयरफुली देख लें। अब हम बढ़ते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास, कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच ऑफ द पॉइंट 0.001 मोलर सोल्यूशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड। इस किस्म के न्यूमेरिकल में स्टूडेंट सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखनी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, डिसोसिएशन इक्वेशन। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम नाइट्रिक एसिड को देखेंगे कि हमारा ये दावा है कि ये एसिड है, तो वाटर में जब ये आयोनाइज होगा, AQ स्टैंड्स फॉर, ये जो बेस में लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो बेस में ये लिखा हुआ है AQ, इसका मतलब होता है कि इस एसिड को पानी में डिज़ोल्व किया गया है। सही है। अब जब वाटर में डिज़ोल्व होगा तो ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को प्रोड्यूस करेगा, और जो कंसंट्रेशन हमें गिवन है इस एसिड की वो है 0.001 मोलर। मीन टू से इसमें जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी, जो स्ट्रेंथ है हमारे पास इस एसिड की वो 0.001 मोलर है। तो हमने इसका पीएच और पीओएच मालूम करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए अब हमने वैल्यू को पुट करना है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होगी उसको हमने कन्वर्ट करना है किस में, 10 पावर माइनस 3 में, यानी लॉगरिथम के लिए हमने उसको 10 की पावर में कन्वर्ट करना है। अदरवाइज अगर यहाँ देखा जाए स्टूडेंट्स तो 0.001 से हम ये वैल्यू कहीं भी पुट नहीं हो सकती। तो पीएच स्केल के लिए हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए 10 पावर जो है वो जो आएगी उसको माइनस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए अब क्या किया जाएगा, हमारे पास इसकी वैल्यू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की किस में आ जाएगी, इसको हम जो है वो डिनोमिनेटर में लेंगे डेसिमल को रिमूव करने के लिए। ये सेकंड स्टेप हो जाएगा, और ये हमारे पास थर्ड स्टेप है, ये कन्वर्ट हो जाएगा 10 पावर माइनस 3 में। इसको जब आप दोबारा से नोमिनेटर में लेके आएंगे तो 10 पावर माइनस 3 होगा, क्योंकि फिगर में हमारे पास 3 0 हैं जिन्होंने किसको रिमूव किया, डेसिमल को। डेसिमल को जब आप रिमूव करते हैं तो वो 1 हो जाता है, उससे आगे जितने भी फिगर होंगे उतने 0 साथ में ऐड हो जाते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं पुटिंग द वैल्यू। अब हमने pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के अंदर हमने यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को पुट करना है। ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से 10 पावर माइनस 3 से मिलेगी। ओके, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगी हमारी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसको देख सकते हैं। यहाँ हाइड्रोजन आयन की जगह हमने उसकी वैल्यू 10 पावर माइनस 3 को पुट कर दिया। अब जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये चीज़ हमें देखनी चाहिए, माइनस लॉग जो है ये 10 पावर माइनस 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो उस वक्त ये जो 10 पावर माइनस 3 है, यानी 10 की जो पावर माइनस 3 है ये एक्सपोनेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, अपने इक्वेशन से बाहर आ जाएगा, और माइनस लॉग वहीं पे रहेगा। इधर माइनस 3 से पहले एक माइनस बाहर वाला है, और लॉग 10 अंदर 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो लॉग 10 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 3 इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ देखने की बात है कि वो जो माइनस है वो किधर चला गया, उसको और किया जाए तो यहाँ 2 माइनस हैं। वेन एवर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इट्स इक्वल टू प्लस, ये मैथ का एक रूल है, ठीक है। अब मैथ से लिखने भी ऐसे ही हो रहा है, तो ये क्या होगा, माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस, तो ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, pH इज इक्वल्स टू 3। ओके,
अब हम चलते हैं कि इसकी POH भी हमें मालूम करना है, ठीक है। जनरली अगर आप देखें तो इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी एसिड की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 3 हो, इसका मतलब क्या है, वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब हमें ये कैसे पता लगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके लिए दोबारा से हम जो है वो अपने pH स्केल की तरफ जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो हैं उनकी वैल्यू कहाँ से है, 0, 1, 2, 3। तो ये जो हमारे पास 10⁻³ है ये एक्चुअली क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को शो करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। अब हमने POH मालूम करना है इसी का। तो अगर 14 में से 3 को माइनस कर दें, ये टोटल आपके पास जो pH स्केल के अंदर वैल्यूज़ हैं वो 0 से लेके 14 तक है। अगर कोई एसिड किसी एसिड की जो pH है वो अगर 3 है तो फिर उसका POH कितना होगा, वह 14 में से 3 को माइनस कर लें। लेकिन हम इसको ऐसे माइनस नहीं करेंगे, हम प्रॉपर वे से इसको माइनस करेंगे। तो ये तरीका क्या होगा, अब आगे प्रोसीड करते हैं यहाँ से, ठीक है। एज वी नो दैट pH इज इक्वल्स टू POH इज इक्वल्स टू pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14, सही। ये नॉर्मल न्यूट्रल सॉल्यूशंस के लिए कहा गया है। लेकिन जब सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन हो और वो 3 हो तो फिर उसकी POH क्या होगी। तो टू कैलकुलेट द POH हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे इस वाली इक्वेशन को, ठीक है। तो POH हमने अलग कर लेना है हमें, और दूसरी साइड पे हम माइनस की सूरत में ले जाएंगे इस pH को। अगर वो यहाँ पे प्लस था तो जब वो तो शिफ्ट होगा दूसरी साइड पे तो फिर वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस PH। तो 14 माइनस 3 कहाँ से आ गया, ये जो ऊपर हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की थी किसकी, PH की। तो POH इज इक्वल्स टू 11। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ सोचने की बात है कि हम तो एसिड की बात करें, एसिड के अंदर OH कहाँ से आ गया। तो इसका मतलब ये है, दोबारा अगर हम इस इक्वेशन को देखें, चूँकि ये जो एसिड है ये पानी के अंदर मिक्स किया गया है, तो इस एसिड ने जब हाइड्रोजन आयन रिलीज़ किया तो लाजमी तौर पर इसने कुछ वाटर के मालिक्यूल्स के साथ भी जो है उसको आयोनाइजेशन पे मजबूर किया। तो वाटर के जो मालिक्यूल आयोनाइज हुए इस एसिड की वजह से, वहाँ से ऑब्टेन होने वाला जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये उसकी वैल्यू है। और एसिड जो है इसके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वाटर वाले जो हाइड्रोजन आयन से दोनों मिलके ये बना रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम बेसिक सॉल्यूशन अब यूज़ कर रहे हैं। ये बात याद रखिए स्टूडेंट्स, हम जैसे एसिड के लिए यूज़ करते हैं ना एक्वस सॉल्यूशन, और एसिड के साथ हम POH निकालते हैं, उसकी मतलब उसको कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम जब बेसिक सॉल्यूशन का POH कैलकुलेट करेंगे तो हम उसकी pH भी कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट द POH एंड pH ऑफ द 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जो है वो बेस है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डिसोसिएशन फॉर्म में जब लिखा जाएगा, इसको डिसोसिएशन फॉर्म में क्यों लिखा जाएगा, ये प्रूव करने के लिए भी कि ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है और वाकई ये जो है अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन को प्रोड्यूस करेगा। नाउ हाइड्रोक्सिल आयन जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, अब चूँकि हम ये देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो 10 पावर में नहीं है जो कि लॉगरिथम के लिए सूटेबल हो, तो 0.01 को हम कन्वर्ट करेंगे 10 पावर में। तो डेसिमल यहाँ से हम जब ख़त्म करेंगे तो उसको 1/100 कर देंगे। और डेसिमल ये 1/100 क्यों आ गया कि डेसिमल की जगह 1 आ जाएगा और आगे जितने भी फिगर होंगे उतने 0 आ जाएंगे। तो फाइनल हमारे पास ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 पावर -2। नाउ अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इस फार्मूला के अंदर। POH इज इक्वल्स टू -log ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसनट्रेशन, नेगेटिव आयन ये होता है। तो यहाँ पे 10 पावर -2 कहाँ से आया, ये जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया हाइड्रोक्सिल आयन कंसनट्रेशन। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगले स्टेप को हम देखते हैं कि यहाँ पे लॉगरिथम को जब सॉल्व किया जाएगा तो लॉगरिथम माइनस लॉग जो है वो अंदर 10 पावर -2 से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर पावर पहले से मौजूद हो तो वो बाहर जो है वो नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएगी, और जो लॉग है वो अंदर 10 से जब मल्टीप्लाई होगा तो log 10 इज इक्वल्स टू 1। और दोबारा से हमारे पास ये -2 जो है ये 2 में क्यों कन्वर्ट हो गया कि हमारे पास यहाँ पे 2 माइनस हैं। वेन एवर
मल्टीप्लाई बाय माइनस, इट विल इज इक्वल्स टू प्लस। ठीक है, तो फिर हमारे पास POH जो है वो एसिड की क्या आएगी, वो 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि हमने अब इसके साथ कैलकुलेट करना है, किसको हमने कैलकुलेट करना है अब इसकी pH वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, अब साथ में हमने कैलकुलेट किसको करना है, pH को करना है। ठीक है, एज यू नो दैट pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। तो हमारे पास इस वक्त वैल्यू क्या किसकी ऑब्टेन है, हमारे पास POH की। तो इस फार्मूला को जब हम रीअरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल्स टू 14 माइनस POH। तो यहाँ पे POH की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे जो ऊपर कैलकुलेट की हुई है यहाँ पे, तो हमारे पास वैल्यू pH की आ जाएगी 12। ठीक है जी, अब इसको देखते हुए हम कैसे कह सकते हैं कि जी ये जो आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रॉन्ग जो है वो बेस है, तो इसको हम यहाँ pH से देखेंगे। ये बात याद रखिए, pH जो है वो 12 जब होगी, हालांकि पॉसिबल नहीं है, 12 जो किस वक्त होगी, इसका मतलब ये है कि ये एसिड है ही नहीं, सही। और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है उसकी वैल्यू जो है वो हम यूनिट के अंदर, अगर वो स्केल के अंदर हम मेजर करें देखें तो वो हमारे पास लास्ट नंबर पे आएगी, जो कि स्केल में शो करती है किसको, स्ट्रॉन्ग बेसिस को। इसके लिए हम दोबारा से उस टेबल को देख लेते हैं। ठीक है, और इस टेबल के थ्रू हम देखते हैं जी, इस टेबल को आप देखें, यहाँ पे अगर pH की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिड 0 से लेके 14 तक होंगे। तो इसी के साथ ऊपर आप टेबल को देखें, ये मैं शो कर रही हूँ ये वाला। ठीक है, यहाँ 0 से लेके आप इस साइड पे जब आते हैं तो pH 14 तक आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि pH जो आपके, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम वाटर के अंदर किसी बेस को डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर के आयंस भी आयोनाइज होंगे। वो जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे वो उसको वीक एसिड शो करेंगे, लेकिन जो ऐड किया गया है हमारे पास वाटर के अंदर बेस, तो वो क्या है, वो उसकी POH वैल्यू में बताएगी कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। तो उस वैल्यू को अगर आप जहन में रखें जो हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की, तो हमारे पास जो है वो वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है। ठीक है, इसमें एसिड की pH की वैल्यू है 12 जो कि पॉसिबल नहीं है, और POH की वैल्यू है 2 जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसको अगर स्केल के साथ मेजर करके देखें तो फिर ये चीज़ हमें क्लियर हो जाती है कि हमारे पास जो KOH है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और जबकि KOH जो है वो एसिड नहीं है। वाटर के अंदर मौजूद उसने कुछ आयंस को वाटर के आयोनाइज किया और ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो गया। तो इस इंटरचेंज स्केल से आई होप आपको pH समझ आ गया होगा। दोबारा से इन चीज़ों को देख लें, डिस्कस कर लें, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और टिल देन अल्लाह हाफिज़।